दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। शिवलिंग को लेकर ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग की पूजा को लेकर एक अर्जी दाखिल की गई और कहा गया कि सावन का महीना है, लिहाजा हमें वहां पर पूजा करने की जलाभिषेक करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। क्या क्या कर खारिज किया, क्या दलील दी, ये मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन बात चल ये रही है दोस्तों, दर्शकों, कि जब देश इन हालातों से गुजर रहा है, वहां पर भी राजनीतिक पार्टियों के या धर्म के अलंबरदारों के टूल्स ख़त्म नहीं होते। कभी वो कहीं नमाज को लेकर के आवाज़ उठाते हैं, कहीं वो कभी पूजा को लेकर आवाज़ उठाते हैं। इस बीच होता यूँ है कि आपका बनाया हुआ एक्सप्रेस वे वो भी धंस जाता है और अडानी दुनिया के चौथे नंबर के अमीर बन जाते हैं। आपके कारोबार में, आपकी रोज़ी रोटी के कमाने में भले अड़चने आ रही हों, लेकिन कोर्ट में, सड़कों पर या संस्थाओं पर धर्म का खेल जो खेलने की कोशिश की जा रही है और उसकी आड़ में आपको जो बहकाने की कोशिश की जा रही है, बार बार उससे ही आपको सचेत करने के लिए हाजिर होता हूं कि आप समझ लीजिए कि आपको किन चीज़ों में अटकाया जा रहा है। एक नया टूल ये पैदा हुआ, आपको दिखाता हूं मैं, कि सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग की पूजा की अनुमति वाली याचिका खारिज की। लेकिन बाज नहीं आते लोग। कभी आपने ये सुना है इसी पखवाड़े, इसी महीने, इसी साल, कि कभी किसी आदमी ने ये वाली याचिका डाली हो या किसी हिंदुत्ववादी संगठन ने ये वाली याचिका डाली हो कि साहब देश हमारा है, लेकिन रोज़गार के जो मामले हैं, रोज़गार के जो अवसर हैं, वो बहुत कम हो रहे हैं। इनको परेशानी सिर्फ इसलिए है कि एक रेलवे स्टेशन पर कोई बंदा नमाज पढ़ रहा हो या फिर किसी बड़े मुद्दे से नज़र भटकाना हो तो जा करके शिवलिंग या फव्वारा या इस तरह की बातें कर देते हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट बैठा है, उसने कह दिया कि ये याचिका आपकी नामंजूर की जाती है। मैं आपको बीबीसी की रिपोर्ट भी पढ़कर सुनाऊंगा, लेकिन पहले देख लीजिए क्या लिखता है दैनिक भास्कर, कि सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग की पूजा करने की अनुमति देने वाली याचिका खारिज कर दी है। वहीं एक अन्य याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर तक टाल दी है। इसमें कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति करने को इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, वो दूसरी बात है। बहरहाल मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों के बीबीसी ने इसको क्या छापा है। आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले खबर में लगाता हूं, ये इसकी हेडिंग है कि ज्ञानवापी केस, शिवलिंग के जलाभिषेक करने और दर्शन पूजा की अनुमति देने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, वो ज़रा सुनने की बात है, बहुत ज़रूरी है। कि ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे और मां श्रृंगार गौरी की पूजा की अनुमति देने वाली याचिका खारिज करने की मांग को लेकर मस्जिद कमेटी की याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के वाराणसी की जिला अदालत में लंबित होने की हवाला देते हुए इस पर अक्टूबर के पहले हफ्ते में सुनवाई करने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि ज्ञानवापी मामले में सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत वाराणसी की जिला अदालत से आने वाले फैसले का इंतज़ार करेंगे, इसलिए इस मामले में सुनवाई अब अक्टूबर से पहले के सप्ताह में की जाएगी। मामला क्या है आपको तो मालूम है। ये होता यूँ है कि हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये जो भी बटन दबाएगा वो चीज़ मुद्दा बन जाएगी देश का। अभी थोड़े दिनों पहले तमाम जो टीवी चैनल्स के बड़े बड़े पत्रकार जो जहर घोलने का काम करते हैं, वो हवाई जहाज़ से बनारस पहुंच रहे थे और बाकी लोग, कोई एयरपोर्ट की तस्वीर डाल रहा है, कोई रेलवे स्टेशन की तस्वीर डाल रहा है। वहाँ उनका नया एजेंडा था। कभी ये बात नहीं कहते कि बिहार जो पिछड़ गया है, उत्तर प्रदेश के अंदर जो रोज़गार के हालात कम हो रहे हैं, इस पर भी आप लोग जो है सफ़र कर लें और जा कर के सीएम के किसी मीटिंग के बाहर खड़े हो जाएं। अभी सोनिया गांधी की दर्शकों ईडी के हाथ पेशी है, नॉर्मल प्रक्रिया है। सोनिया गांधी हो, राजीव गांधी हो या कोई भी हो, बहरहाल अगर वो ईडी या किसी संस्था के सामने पेश होता है तो वो जाहिर सी बात है, एक प्रक्रिया है। लेकिन हो यूँ रहा है कि तमाम मीडिया के चैनल्स के जो रिपोर्टर्स हैं वो ईडी ऑफिस के सामने खड़े हो गए और अपना परम धर्म निभा रहे हैं। इनसे अगर ये पूछा जाए कि अभी 2 दिन पहले, यानी कि आज गुरुवार है, तो 2 दिन पहले आपने बिहार की खबर बताई जहां पर एक लड़के को चाकू मार दिया गया।
पूरा जो जितना भी मीडिया था मैंने आपको वो खबर दिखाई है, सारा का सारा मीडिया मैंने आउटलेट चिपका कर दिखाए थे स्क्रीन पर आपको। सारा मीडिया इस बात पर लग गया, उदयपुर जैसी घटना, नुपुर शर्मा का स्टेटस लगाने पे चाकू से गोद डाला, 6 चाकू मार दिए, 4 चाकू मार दिए। और उसके बाद जब वहाँ के एसपी ने बताया कि ये तो सिर्फ धुआं उड़ा रहा था, एक आदमी के मुंह पर धुआं फेंक दिया था, और वहाँ के सरपंच ने कहा कि भांग पीता था और भांग पी करके किसी के मुंह पे धुआं फेंका, उसने चाकू मार दिया, हमारे गांव में कुछ भी नहीं है। उसके बाद मीडिया चुप। अब क्या हुआ, एक चैनल का बड़ा पत्रकार अभी अजय माकन को पकड़ रहा था, मैं टीवी में देख रहा था, कहा साहब सोनिया गांधी का कानून से ऊपर है। बिल्कुल कानून से ऊपर कोई नहीं है, लेकिन इस बागड़ बिल्ले से कोई ये पूछे कि तू ये बता दे कि इस पूरे 8 बरस में ईडी के ऑफिस में भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ऐसा था ही नहीं जिसकी सुनवाई होती है, जिसकी पूछताछ होती। सारे, मैं उस बात को इनकार नहीं कर रहा हूँ, वो कोई नेशनल हेराल्ड हो या कोई सा भी केस हो, अपनी संस्थाएं काम करती हैं, लेकिन ईडी पे जिस तरह के आरोप लगते हैं महाराष्ट्र में, मैं खबर से नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जब भी देश में कोई बुनियादी मसला आता है आपका ध्यान भटका दिया जाता है। महाराष्ट्र के अंदर जो विधायकों की खरीदो फरोख्त होने के आरोप लगे थे, उसमें सबसे बड़ा मसला ईडी का माना जाता है। ईडी इन्वॉल्व करती है, किसी विधायकों को पकड़कर उसके काले चिट्टे खोलती है, सारे के सारे ये जितने भी हैं बागड़ बिल्ले आप जानते हैं किस तरह के हैं। लेकिन अगर ये शिवसेना के एनसीपी के साथ सरकार चला रहे थे तब तो इन पे ईडी के नोटिस आते हैं, और अब एकनाथ शिंदे की सरकार आ जाती तो ये लोग बिल्कुल बरी हो जाते। बल्कि एक भारतीय जनता पार्टी के नेता का तो कहना यह था कि जब से भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ मैं बिल्कुल आराम से सोता हूँ। बहरहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि बीबीसी ने आगे क्या लिखा वो देख लीजिए, मामला आपको पूरा पता है, मैं इसको दोहराना नहीं चाहता। लेकिन बात यह है दर्शकों कि इस समय जो हालात हैं वो क्या हैं आपको मालूम है, लेकिन हमें शिवलिंग और इन चीज़ों पर इसलिए उलझाया जाता ताकि हम बुनियादी सवाल ना पूछें। आप देखें सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे के दौरान पाए गए कथित शिवलिंग के जलाभिषेक करने और दर्शन पूजा करने की अनुमति देने वाली मांग से इनकार कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब परिसर के मालिकाना हक को लेकर पहले से ही नीचे की अदालत में यह मामला चल रहा है तब इस तरह की याचिका नहीं सुनी जा सकती। वहीं शिवलिंग का सही समय पता करने के लिए कार्बन डेटिंग कराने की मांग, अब देखिए आप भी सुनिए, क्या तमाम हमारे देश के संसाधन और तमाम सामर्थ्य इस चीज़ में लग रहा है। दुनिया भर की चीज़ें लग चुकी हैं, काम कुछ और होना चाहिए। इस बात पर ही अपनी सलाहियत लगा देते कि अभी 16 तारीख में जो प्रधानमंत्री बुंदेलखंड का जो एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करके आए हैं और वहाँ बयान दिया है जालौन में, और दुनिया भर की बात, वो एक ही बारिश में नीचे धंस गया। कैसा आपने बनाया था? अखिलेश यादव का जो एक्सप्रेस वे था उससे ही कुछ सीख ले ली जाती। तो दर्शकों मैं बात इधर उधर नहीं घुमा रहा हूँ, मैं बताना ये चाहता हूँ कि हमारे संसाधन, हमारे जर्नलिज्म के तमाम सामर्थ्य और हमारी संस्थाओं की तमाम ताकत इस बात पे लगी हुई है कि शिवलिंग की पूजा हो रही है नहीं हो रही है। चलिए खैर, बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी और कहा कि पहले आप वहाँ निमटिए, बाद में देखते हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल